हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। मेरी जो बहन थी वो आधे घंटे बाद मिली हमें, तो जबकि वो आधे घंटे बाद मिली तब तक वो मर चुकी थी। सीखते के बाहर निकाले देखे, पूरा सांस थोड़ा थोड़ा चल रहा था। फिर यहाँ ले दिलो हॉस्पिटल, दम तोड़ दी। शनिवार रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ के लिए प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 14 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। घटना में 25 से अधिक लोग घायल हुए हैं। आखिर कैसे मची भगदड़? रात करीब 9:26 पर प्लेटफॉर्म संख्या 14 और 15 पर अचानक भीड़ बढ़ने की वजह से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। अधिकांश यात्री महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों ट्रेनों के विलंब से भीड़ और बढ़ गई, जिससे स्थिति बेकाबू हो गई। मैं यहीं पे था, 9 साढ़े 9 बजे के करीब हुई थी ये भगदड़। कुछ गाड़ियां भी लेट थी, प्रयागराज भी लगी हुई थी, इधर मटवाड़ी लगी हुई थी। उसी टाइम ज्यादा पब्लिक का 13 नंबर पे भी बहुत भीड़ थी। जैसे गाड़ी देखी उधर के लोग इधर ही आए थे, तो यहीं पे भगदड़ मच गई थी। ऊपर भी ज्यादा लोग खड़े थे, ये हुआ था। तो क्या प्लेटफॉर्म चेंज किया गया था ट्रेन का, या फिर लोग दूसरी ट्रेन में जाना चाहते थे? नहीं, प्लेटफॉर्म नहीं चेंज करा था, प्लेटफॉर्म नहीं चेंज करा। भीड़ ही इतनी ज्यादा थी, बहुत ही। पुलिस लोग भी सारी चीजें देख रहे थे, फिर भी भीड़ नहीं रुक पाई, इतनी भीड़ थी। प्रशासन की बड़ी लापरवाही। महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ की संभावना होती है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की संख्या का सही अनुमान नहीं लगाया, जिससे प्लेटफॉर्म पर भीड़ नियंत्रण के पर्याप्त इंतजाम नहीं हो सके। विशेष ट्रेनों की कमी। उत्तर मध्य रेलवे ने महाकुंभ के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त विशेष ट्रेनों की व्यवस्था नहीं की थी, जिससे यात्रियों की भीड़ बढ़ती गई। सुरक्षा बलों की अपर्याप्त तैनाती। इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों की मौजूदगी के बावजूद रेलवे सुरक्षा यानी आरपीएफ और दिल्ली पुलिस की पर्याप्त तैनाती नहीं की गई थी, जिससे कि भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। संभावित रोकथाम और उपाय। बड़े आयोजन के दौरान रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष योजनाएं बनाई जानी चाहिए, जिससे यात्रियों की संख्या का सही अनुमान, विशेष ट्रेनों की व्यवस्था और प्लेटफॉर्म पर भीड़ नियंत्रण के उपाय शामिल हों। सुरक्षा बलों की पर्याप्त तैनाती। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए आपात स्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती आवश्यक है। यात्रियों के लिए सूचना प्रणाली। यात्रियों को ट्रेनों के आगमन, प्रस्थान और विलंब की जानकारी समय पर देने के लिए प्रभावी सूचना प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। आपातकालीन निकास मार्ग। प्लेटफॉर्म पर आपातकालीन निकास मार्ग की स्पष्ट पहचान और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि भगदड़ जैसी स्थिति में यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। वहीं इस पूरे मामले पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा, स्थिति अब नियंत्रण में है। उन्होंने कहा, हम कई गाड़ियों में लोगों को प्रयागराज जाने के लिए प्रबंध करेंगे, जिससे लोगों को जाने में आसानी हो। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है। इस दुखद घटना ने प्रशासन की लापरवाही और भीड़ प्रबंधन में खामियों को उजागर किया है। भविष्य में ऐसे हादसों से बचने के लिए रेल प्रशासन को भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और यात्री सूचना प्रणाली में सुधार करना होगा, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जा रहे थे प्रयागराज के लिए, तो हम लोग प्लेटफॉर्म पे उतरे नहीं थे। हम लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे, तो धक्का धुक्की में हम लोग नीचे आ गए। उसके बाद जितने भी सारे पीछे वाले थे सब हमारे नीचे ऊपर आ गए सारे। हम लोग दबे हुए थे। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 12-13 लोग थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? बताए तो सर कि हम लोग धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए, और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। वहाँ पे कोई पुलिस, कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं सर। जब आप लोग स्टेशन गए वहाँ पे कितने लोग थे? क्या बहुत अथाह भीड़ थी, अथाह भीड़ थी। आपकी ट्रेन की टिकट थी क्या? जी, टिकट थी मेरी। किस ट्रेन से जाने वाले थे आप? मगध एक्सप्रेस। मतलब वो तो प्रयागराज के लिए 10 पे ट्रेन थी, तो हम लोग उसी से जाते, लेकिन भीड़ देख के हम लोगों को वापस जाना था। हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। जब इनको हमने निकाला, मर चुकी थी बेचारी। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया,
1 घंटे तक बहुत कोशिश की उठाने की, नहीं उठी। पुलिस वहाँ पे कुछ नहीं, पुलिस मेरी ननद को उसको उठाते उठाते 1-1.5 घंटा हो गया, तब अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद पुलिस पहुंचे वहाँ पे। एक भी कोई पुलिस नहीं था सर। स्टेशन पे था, हम लोग 12 लोग करीब जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? कुंभ के लिए जा रहे थे, प्रयाग के लिए। लेकिन हम स्टेट से जाने वाले थे? ये रात को 10:10 की ट्रेन थी, प्रयाग एक्सप्रेस। लेकिन हम तो प्लेटफार्म तक पहुंच ही नहीं पाए, पहले ही जीने पर ही डेथ हो क्या गई। हुआ एग्जैक्टली वहाँ पे? जीने पे सर नीचे से उतर रहे थे तो पीछे से भीड़ आई, तो भीड़ में जो आगे कुछ गिरे होंगे लोग, उसमें दब गए वो। भीड़ मतलब क्या अचानक से धक्का देने लगी क्या? हाँ, धक्का थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी सर, बहुत ज्यादा भीड़ थी, और उसी भीड़ में वो दब गए। फिर क्या हुआ? आप लोग कैसे वहाँ से निकले जान बचा? निकले क्या, हम तो जैसे मैं तो जस्ट 2 मिनट पहले नीचे उतरा था जीने से, ये और वो फंस गई थी, ये मेरी छोटे वाले भाई की वाइफ और मेरी बेटी थी, छोटी बेटी फंस गई थी, तो उनको निकाला मैंने, जिसमें मेरी जो बहन थी वो आधे घंटे बाद मिली हमें, तो जबकि वो आधे घंटे बाद मिली तब तक वो मर चुकी थी। हम लोग प्रयागराज वहाँ कुंभ जा रहे थे, 16 नंबर प्लेटफार्म उस राजमेरी गेट के साइड से चढ़े, ऊपर जा रहे थे, भीड़ काफी हो गई, भीड़ की वजह से आगे बढ़ते बढ़ते जाके नीचे मतलब जिस 14 नंबर प्लेटफार्म पर उतर रहे थे उस टाइम काफी भगदड़ टाइप की मतलब मची, भीड़ ऊपर से नीचे और नियंत्रित लोड नहीं रहा होगा और ऐसा हो गया। बस हमें मामे से जा रहे थे नई दिल्ली से पानीपत के लिए, तो वही पानीपत के ट्रेन लगल था 14 नंबर पर, वही उतर रहे थे, तो वही ऊपर सब प्रेशर मारा, वही सब नीचे वाले सब फुटबॉल सब नीचे गिर गया, और ये सब हम अलग हो गए, वो अलग हो गए, हम तो नीचे कैसे बच के निकल गए, नीचे कूद गए थे। तो फिर हम थोड़ा देर रुके, देखे भीड़ अभी होगा कम होते होते देखे हल्का कम हो, तो एकदम चढ़ के देखे सब चपाल था। फिर हम देखे, इन्होंने देखे तो देखे मामी उन्हें जाके आराम से चपाल के थी सुतल एकदम पूरा, तो हम घिसुटते बाहर निकाले, देखे पूरा सांस थोड़ा थोड़ा चल रहा था। फिर यहाँ ले दिए हॉस्पिटल, दम तोड़ दिए एम्बुलेंस में।